मेरे स्टूडेंट्स, एक वैकेंसी है जिसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। डीआरडीओ की बात मैं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? डीआरडीओ सेप्टम 11, जिसका आप सबको इंतजार था। 764 पोस्ट है करीब, एसटीए ए और बी मिला करके, जिसका हम इस बार का बात करेंगे न्यू एग्जाम सिलेबस और न्यू एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर हम सच में इसको डिकोड कर लिए तो शायद सिलेक्शन का जो पहला पड़ाव होता है प्रिपरेशंस का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो इसको डिकोड कर गया उसका सिलेक्शन भी हो गया। राइट। तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि अच्छा, वीडियो शुरू करूं तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आपको इंटायर सिलेबस को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, करना है यूट्यूब के माध्यम से, तो ये इंजीनियर्स अड्डा हमेशा आप लोगों के साथ है। और थोड़ा सा जिसको लगता है कि नहीं यार, एक रूप में बंद कमरे में अपना बाहर की दुनिया से कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, उस तरीके से पढ़ाई करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, हम लोगों के साथ इंजीनियर्स अड्डा के ऐप में जुड़ सकते हैं। डीआरडीओ सेप्टम का भी बैच पूरा मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 24 महीने की वैलिडिटी आपको अभी मिल रही है। रेगुलर कुछ दिन बाद ज्वाइन करोगे 12 महीने के लिए, अभी आपको 2400 रुपए में, 1999 रुपए में। किस कूपन कोड के माध्यम से? वाई 2 कूपन। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगवा दिया है, याद रखना। मैकेनिकल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है। सबसे बड़ी बात की डीआरडीओ सेप्टम एसटीए बी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नया वाला, क्योंकि 10 में जो था वही आपका किस में रहेगा, 11 में। तो देखो, इसमें टीयर 1 जो होगा वो स्क्रीनिंग नेचर में होगा, वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। याद रखिएगा कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। डीआरडीओ कभी पेपर नहीं देता, पहली बात आप लोगों को एग्जाम के बाद, जिसमें कॉमन फॉर ऑल ब्रांच, सभी ब्रांच के लिए होगा। जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश होगा और जनरल साइंस होगा। जिसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 120 होंगे। और कितने मार्क्स के? 120 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। और इसके लिए समय कितना दिया जाएगा? 90 मिनट। इट मीन्स समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे डीआरडीओ में स्पीड, एक्यूरेसी बहुत तगड़ी मेंटेन रखेंगे। और ये तभी हो पाएगा जब आप लोग क्या करोगे, पहले से सिस्टमैटिक तरीके से मॉक टेस्ट वगैरह दे करके अपनी प्रैक्टिस किए रहोगे। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीनिंग नेचर में है जरूर, लेकिन यहाँ पे डीआरडीओ ने इसका भी आपको देखो, मैं आपको बता दूं, कट ऑफ बनता है, कट ऑफ जाता है। ऐसा नहीं कि मिनिमम जो इन्होंने बोल रखा है ना, मिनिमम जो बोल रखा है ना, ये कि इतना परसेंटेज लाना पड़ेगा, वो तो चलो ठीक है 1:8 के रेशियो में। तो यहाँ पे देखो टीयर 1 का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इसमें ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों के पूछे जाएंगे। और एच यहाँ पे भी देखो 90 मिनट का होगा सब। मिनिमम इतना मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, SC ST को इतना लाना पड़ेगा। टीयर 1 में मार्क्स फाइनल मेरिट की काउंट नहीं होगा। शॉर्टलिस्टिंग का रेशियो होगा 1:8, टोटल वैकेंसी का 1:8 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए। अब इसमें एक चीज याद रखना, मैं आपको बता दूं, समझना। इसका मतलब यह नहीं कि 120 में अगर 40% आप देते आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई। डीआरडीओ में वैकेंट सीट रह जाएगी, बट डीआरडीओ को अगर योग्य कैंडिडेट नहीं मिले पूरे एग्जामिनेशन में, प्रोसेस में, वो नहीं रिक्रूट करेंगे। हाँ, इसकी एक मेरिट बनती है, CBT 1 का एक कट ऑफ जारी होता है। तो क्योंकि ऑब्वियस बात है यार, हो सकता है कि इनके मिनिमम मार्क्स से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाइड कर जाएं, मतलब कि ज़्यादा बच्चे आ जाएं, इस वजह से इन्होंने कट ऑफ भी बाद में बनाते हैं। जैसा आपका ये हो जाएगा तो 1:8 के रेशियो में आप बुलाने जाओ, आपको बुलाया जाएगा CBT 2 में। हालांकि CBT 1 का अगर ऑफिशियल सिलेबस जो डीआरडीओ के सेप्टम 10 में था, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ये सारे टॉपिक्स पूछे गए थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ये सारे टॉपिक्स पूछे गए थे, याद रखना। गाइस, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, पूरा वीडियो देखना शुरू से लेकर एंड तक। एक बहुत सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करूंगा, बहुत काम आएगा आप लोगों को, वीडियो में बने रहना। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की ये सारे टॉपिक्स पूछे गए थे, है ना। पहला पढ़ाओ तो यही है ना आप लोगों का। फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस के ये सारे टॉपिक्स, रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स पूछे गए थे। और फिर उसके बाद इंग्लिश के ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं डीआरडीओ जैसे एग्जामिनेशंस में, राइट। और उसके बाद पोस्टिंग का लोकेशन ये सारा हो सकता है। अब जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपका होगा टेक्निकल। फिर से क्या होगा भाई, अब आपका होगा मेंस एग्जाम, इसका मतलब CBT 2 होगा। और जो CBT 2 होता है ना, वो आपका स्क्रीन मतलब मेरिट डिसाइड करता है, और वो आपके स्पेसिफिक ब्रांच का होगा, ब्रांच रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? ब्रांच रिलेटेड होगा। मैं आपको बता देता हूं, ब्रांच रिलेटेड होगा यहाँ पे। वो
STA B का सैलरी स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें तो हमने आपको बता ही दिया है। 18 से लेकर 28 साल एज लिमिट, वो भी, और उसी से आपकी मेरिट बनेगी। पहले तो एक बात कंप्लीट करो, CBG2 आपका रिस्पेक्टेड ब्रांच का ही हो, वो भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, याद रखो, ठीक। अब सवाल है कि 18 से लेकर 28 साल एज लिमिट है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा 9 तारीख से। 9 दिसंबर से तैयार रहिएगा, तैयारी शुरू कर दो। कंपटीशंस बहुत तेज ज्यादा मिलेगा, मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि DRDO में हर कोई जाना चाह रहा है। जाएगा अल्टीमेटली वही जो इसका हकदार होगा। हकदार कौन होगा? जो सिस्टमैटिक पढ़ाई करेगा। अब पढ़ाई करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये मेथड तो यूज करना पड़ेगा, ये मेथड तो यूज करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। और ये मेथड से जो भी पढ़ाई करेगा वो चला जाएगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 2000 पुराने वाले में मैकेनिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसी थी। तो आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि इस बार मैकेनिकल की कितनी वैकेंसी आएगी, आएगी और चली जाएगी। आपको अपनी प्रिपरेशंस करनी है, सिंपल सी बात है। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि मैकेनिकल की अच्छी खासी वैकेंसी आए। अब देखते हैं कितनी आती है, ठीक है। बैच हमने आपको बता ही दिया। और टेक्निकल का सिलेबस क्या होगा, तो जो आप SSC की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वही सिलेबस आपका टेक्निकल का काम आएगा। एडिशनल आपको एफर्ट नहीं लगाना है ना। DRDO में थोड़ा सा मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन वाला पार्ट, थ्योरी ऑफ मशीन, ये सारे पोर्शन आप लोगों को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छे से कमांड करनी है। बाकी आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह ये सब्जेक्ट है। अच्छे से तैयारी करो, अपनी प्रिपरेशंस करो। और इसकी यूट्यूब पे सबसे बड़ा अनाउंसमेंट की बात जो मैं कर रहा हूँ ना, यूट्यूब पे एक सिस्टमैटिक क्लास, देखो Tier 2 ये CBT होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 90 मिनट के। और इसमें आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का आएगा। यही आपका STA B के लिए मेरिट डिसाइड करेगा। और टेक्निकल सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो मैकेनिकल पूछा जाएगा, सिविल है तो सिविल पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल पूछा जाएगा। इसमें ये चीज आप लोग इंश्योर कर लेना, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, है ना। तो वैकेंसी बहुत जबरदस्त है। सिलेबस को डिकोड करो, सिलेबस को डिकोड करो, एग्जाम पैटर्न को डिकोड करो, और एक 1 by 1 एक सिस्टमैटिक तरीके से हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से समझते चलो, नोट्स बनाते चलो अपने शॉर्ट नोट्स। और फिर उसके बाद हर एक सब्जेक्ट से 1000-1200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दो। फिर उसके बाद जब भी एग्जाम होगा उसके पहले आप 8 से 10 हर एक सब्जेक्ट की मॉक टेस्ट दे दो, और 8 से 10 फाइनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो, CBT1 का भी, CBT2 का। हर मॉक के बाद अपना खुद का एनालिसिस करो, एवेल्युएशंस करो, जिससे स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग, कितने मार्क्स पे आइडियली सिलेक्शन होता है, वो सब आपको पता चल जाए, जिससे आप अपनी जर्नी को क्या करो, शुरू करो, है ना। क्योंकि एग्जाम को डिकोड करना मतलब सिर्फ सिलेबस को डिकोड करना नहीं होता है, अपने आप को भी डिकोड करना होता है, डिकोड करना होता है कि आप अपने आप को डिकोड कर पा रहे हो, सारी डाटा आपके पास है और खुद अपने आप को इवेलुएट नहीं कर पा रहे हो, खुद अपनी गलतियों को सुधार नहीं रहे हो, तो फिर आप बताइए आपका सिलेक्शन कौन करेगा? कोई नहीं कराएगा। और इसमें एक अनाउंसमेंट की बात, इसकी एक सिस्टमैटिक यूट्यूब पे क्लास आने वाली है प्रॉपर 5 बजे, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। आने वाले समय में सबसे पहले आपको क्लासेस देंगे इसका फ्री में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की सॉल्यूशन कराऊंगा DRDO में। मुझे पता है कि DRDO की तैयारी आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराऊंगा यूट्यूब पे। तो बस इतना है कि जो लोग सब्सक्राइब करेंगे क्लासेस का बेनिफिट मिलेगा उनको, सिंपल सी बात है। और ऐप में हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है, तो मिस मत करना सब लोग, तो जल्दी से जाकर के इसको ज्वाइन कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट, है ना। ये बैच है आपका, तो गूगल पे सर्च करो 1847 AJ कैटेगरी में जाओ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको अपना ये बैच दिखेगा DRDO वाले में, और ये कूपन कोड यूज करके ज्वाइन कर दो, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।